हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज काका। तो कर्नाटका के अंदर राउंड 3, जिसको हम मॉपअप राउंड कहते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 25 तारीख से। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड 1 से, पहले भी भूल गए, नहीं कर पाए, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर तो कर दिया था लेकिन जब रोल नंबर मांगा गया था अटैच करने को, वो नहीं कर पाए थे और इस वजह से उनको आगे मौका नहीं मिला था चॉइस फिलिंग का, वो भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस वो बच्चे जिन्हें राउंड 2 में कुछ अलॉट हो गया, उन्होंने चाहे ज्वाइन किया नहीं किया, वो आगे नहीं आ पाते हैं। हालांकि फिर भी नए रूल्स इसके बाद में, अगर रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्होंने निकाले चॉइस फिलिंग में, तो देखी जाएगी अगर किसी और को परमिशन दे दी। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। और कर्नाटका केए में, क्योंकि अपग्रेडेशन नहीं होता इसलिए मैंने कहा, बट फिर भी रूल्स हैं। देखिए, कभी भी नया नया कुछ कुछ आता रहता है, इसलिए हम ये भी साथ में बोलते हैं कि आप अपडेटेड रहिए, देखते रहिए नोटिस को। तो क्या हो रहा है, 25 तारीख को सुबह 11 बजे से शुरू होकर के 29 तारीख को सुबह 11 बजे तक नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन, चाहे एमबीबीएस में जाने वाले बच्चे हों, बीडीएस में या आयुष कोर्सेज में, सभी। अब होता यही है कि अगर कर्नाटका का स्टेट डोमिसाइल है, वहीं का बच्चा है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सबके लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट सीट होती है, अदर सीट होती है या एनआरआई कोटा होता है, इनमें एलिजिबल होते हैं अगर सीट्स रिमेनिंग हैं। तो देख लीजिए, शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन मॉपअप राउंड, क्योंकि थर्ड को यहां पे मॉपअप कहा जाता है। सीट अलॉटमेंट टू मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ आयुष, क्योंकि आयुष के 3 कोर्सेज हो गए हैं तो वहां तो कहलाएगा स्ट्रे वैकेंसी, जबकि मॉपअप राउंड कहलाएगा एमबीबीएस और बीडीएस का, क्योंकि वहां पर अभी 2 ही राउंड हुए हैं। विल बी होस्टेड ऑन द केईए वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी enabled फॉर रजिस्ट्रेशन टू बेनिफिट द कैंडिडेट्स who have qualified, जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया है, एलिजिबल भी हैं बट डिड नॉट रजिस्टर इन के, ये जिन्होंने पहले नहीं किया था। सच कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर, सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, पे द फीस इफ इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर द अवेलेबल सीट्स along with the other eligible candidates in the सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर देयर एलिजिबिलिटी। भाई किसी को राउंड 1 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो तो एलिजिबल है ही डायरेक्टली, उसको कुछ नहीं करना है, उसको तो नॉर्मली ही पार्टिसिपेट करना है। लेकिन इन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने अब तक नहीं किया। देन डाउनलोड द क्लेम स्लिप फ्रॉम द केईए वेबसाइट। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर क्लेम स्लिप डाउनलोड करनी होती है। द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन और इक्वल टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्कोर, जैसे अगर 144 है जनरल के लिए या 113 है, जिस जो भी आपका देखते हैं पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए, वो ही उससे ज्यादा, वो स्कोर या उससे ज्यादा है तो ये आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली आर एलिजिबल टू रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूजी मेडिकल डेंटल एंड आयुष कोर्सेज फॉर द ईयर 25-26। ठीक है, इसी तरह से बिफोर रजिस्टरिंग थ्रू ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, एप्लीकेंट्स आर hereby informed टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि उनका ब्रोशर कहलाता है यूजी नीट का कर्नाटका वाला, वो आप पहले से अच्छे से पढ़ें, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें, सारी बातों समझें। और इसी तरह से वो बच्चे जिन्होंने पहले रजिस्टर तो कर दिया था लेकिन रोल नंबर को, यूजी नीट के रोल नंबर को लिंक नहीं किया था जब टाइम दिया गया था, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंकिंग ऑफ यूजी नीट रोल नंबर बाय ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। So candidates who have already registered method enter the UG NEET roll number in the KEA portal through their login. Need not register once again. ऐसे बच्चों को रजिस्टर नहीं करना है वापस, जो पहले कर चुके हैं। उन्होंने अगर यूजी नीट का रोल नंबर अटैच नहीं किया था तो केवल वही करिए, और वो भी आपको 29 कब तक करना है, 29 की 11 बजे से 3 तारीख की 11 बजे तक। ऐसे ही जो नए रजिस्टर कर रहे हैं उनका साथ साथ में आ जाएगा तो उसी में कर देंगे। अगर उनका भी साथ में नहीं आता है तो 29 से 3 तारीख के बीच में रोल नंबर कर देना। तो अगर आप जिस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी समय अगर आपसे रोल नंबर अगर सब मांग लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर उसमें रोल नंबर नहीं अटैच हुआ है तो जो नया रजिस्टर कर रहा है वो भी ध्यान रखे कि इस डेट के बीच में रोल नंबर अटैच कर दें। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ ही कर्नाटका ने, जैसे हमेशा होता है मॉपअप राउंड में मौका मिलता है बच्चों को, फर्स्ट सेकंड राउंड में तो कोई मौका मिलता नहीं है, जिन्होंने रजिस्टर कर दिया बस वही आगे जाते हैं। सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, इवन चॉइस फिलिंग भी नई नहीं होती है।
आप केवल ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट मॉपअप राउंड जो होता है वहां आपको नया रजिस्ट्रेशन का मौका भी मिलता है, और जो पहले से रजिस्टर होकर के आए हैं उनको, जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, वो भी अपनी चॉइसेस को कर सकते हैं, कुछ भी उनमें चेंजेस। तो ये अब मॉपअप राउंड, थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है कर्नाटका में। लास्ट मौका है ऐसा कह लीजिए, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था कर्नाटका में और करना चाहते हैं, तो ये एक टाइम है उनके पास में, ऐसा कर सकते हैं। और जिन्हें मिल गए हैं कॉलेजेस सेकंड राउंड से, वो आगे, क्योंकि आज फाइनल रिजल्ट भी आ गया है कर्नाटका एमबीबीएस बीडीएस, और थर्ड राउंड का आयुष का रिजल्ट फाइनल आज आ गया है, देख लीजिए जाकर के। और उसके बाद जो इनका प्रोसेस है, आज दिन से पहले फीस सबमिट होना शुरू होगा, और फिर जैसे जैसे जो जो प्रोसेस है वहां जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना के में, हमने कल भी वीडियो बनाया था, वो सब प्रोसेस को आप फुलफिल करिए प्रॉपरली और एडमिशन लीजिए। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो बच्चे हैं जिन्हें अब पार्टिसिपेट करना है, उनको विश यू ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसी तरह से वो बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, और नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, जिससे आपको फ्री में सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, कुछ भी अगर हमारा वीडियो आता है आप मिस नहीं करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू।